ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योग जगत से पूरी शक्ति लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय उद्योगों के लिए लौह अयस्क और कोयले की कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना का टीका लगवाना स्वैच्छिक होगा और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की शिक्षा का स्तर देखने के लिए कल से शुरू होगी आकलन प्रक्रिया। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत उद्योग की क्षमता और प्रतिबद्धता को दुनिया में दिखाने का यह सही समय है। उन्होंने उद्योग और व्यवसाय जगत का आह्वान किया कि वह आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। नई टेक्नोलॉजी के रूप में चैलेंजेस भी आएंगे और अनेक नए सरल सॉल्यूशंस भी आएंगे और इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और एक्ट भी करना है। हमें हर साल के हर लक्ष्य को नेशन बिल्डिंग के एक लार्जर गोल के साथ जोड़ना है। श्री मोदी ने कहा कि देश उद्यमों और उद्यमियों के साथ है जो युवाओं को बहुत सारे अवसर प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का युवा नवाचार और स्टार्टअप क्षेत्र में अपना नाम कमा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के स्थानीय उद्योगों के लिए लौह अयस्क और कोयले की कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्य सरकार एनएमडीसी और केंद्र सरकार के साथ लगातार इस संबंध में प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रदेश के उद्योगपतियों से बस्तर के वन क्षेत्रों में लघु वनोपजों में वैल्यू एडिशन के लिए छोटी छोटी इकाइयां लगाने का भी आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ के नवा बिहान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उद्योगपतियों की सहूलियत के लिए राज्य सरकार लघु वनोपजों के वैल्यू एडिशन के लिए वन विभाग के माध्यम से मॉडल प्रोजेक्ट तैयार करने की पहल करेगी। इससे ऐसे उद्योग स्थापित करने में उद्योगपतियों को आसानी होगी। वहीं संग्राहकों को वनोपजों का अच्छा मूल्य मिलेगा। साथ ही उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बेमेतरा जिले के ग्राम सिलघट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय नाथूराम टिकरिहा, स्वर्गीय सुखलाल टिकरिहा और समाजसेवी स्वर्गीय गोकुल प्रसाद टिकरिहा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर और पथ प्रदर्शक हैं। उनका हमारे समाज के साथ साथ देश के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री बघेल ने कहा कि ग्राम सिलघट राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से प्रगतिशील गांव रहा है, जहां अनेक विभूतियों ने जन्म लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 का टीका लगवाना स्वैच्छिक होगा। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी को पहले कोरोना संक्रमण हुआ है या नहीं, इसके बावजूद कोरोना वैक्सीन ली जानी चाहिए, क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। कोविड संबंधी संभावित प्रश्नों के उत्तरों की श्रृंखला में मंत्रालय ने कहा है कि भारत में विकसित होने वाली कोरोना वैक्सीन अन्य देशों में विकसित वैक्सीन जैसे ही असरकारक होगी। मंत्रालय ने कहा है कि पहले चरण में कोरोना वैक्सीन कुछ चुनिंदा प्राथमिकता वाले समूहों को दी जाएगी, क्योंकि उन पर कोविड का अधिक खतरा है। वैक्सीन का अंतिम परीक्षण विभिन्न चरणों में है और सरकार इस वैक्सीन की खुराक लोगों को जल्द देने की तैयारी कर रही है।
कोविड टीकाकरण के शुरुआती चरण में कोविड-19 के टीके स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले लोगों को दिए जाएंगे। इसके अलावा टीके की उपलब्धता के आधार पर 50 से ज्यादा उम्र वाले लोगों और 50 से कम उम्र वाले उन लोगों को भी दिया जाएगा जो किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 का टीका लगवाना स्वैच्छिक है। हालांकि मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी व्यक्ति को बीमारी से सुरक्षा पाने के लिए टीका जरूर लगवाना चाहिए। टीका लगवाने से कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। इस कारण से लोगों को यह सलाह दी गई है कि वह अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए कोरोना वायरस का टीका जरूर लगवाएं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,64,000 से अधिक हो गई है। वहीं 17,400 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,163 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। इधर महासमुंद जिले के धान खरीदी केन्द्रों में सहकारी समितियों के कर्मचारियों की कोरोना जांच की जा रही है। पिथौरा विकासखंड के पेंड्रावन, जगदीशपुर, भस्करा, पाली, घोंच, परसदा और भुरकोनी स्थित धान खरीदी केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 17 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला प्रशासन ने समिति के कर्मचारियों से सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। महासमुंद जिला कलेक्टर ने आज जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक लेकर कोरोना टीकाकरण की तैयारियों के संबंध में समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कोरोना टीकाकरण के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना करने के लिए निर्देश दिए। जिले में 3 नए कोल्ड चेन प्वाइंट बनाए जाने के साथ ही टीकाकरण के लिए माइक्रो प्लान भी तैयार किया जा रहा है। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाली पद्मश्री शमशाद बेगम ने लोगों से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मित्रों, कोविड-19 महामारी के खिलाफ आज पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इसके बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। हम सभी को जन आंदोलन में सहभागी बनना है। आइए आज से हम सब स्वयं अपने परिवार और समाज की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव के लिए 3 सरल एहतियात उपायों को अपनाने का संकल्प लें। घर से कभी भी निकले तो मास्क जरूर लगाएं। बाजार में या भीड़ वाले जगह पर जा रहे हैं तो सुरक्षित दूरी बनाए रखें। साथ ही समय समय पर अपने हाथों को साबुन से एवं पानी से धोएं। इन 3 उपायों को अपनाकर हम कोरोना को मात दे सकते हैं। और याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बस्तर संभाग के बचेली और किरंदुल में बैलाडीला क्षेत्र की खदान का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने एनएमडीसी खदानों में अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की। इसके बाद श्री कुलस्ते जगदलपुर वापस लौट आए। उल्लेखनीय कि बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का काम लगभग पूरा होने की स्थिति में है। इसके मद्देनजर बैलाडीला में एनएमडीसी की खदानों के साथ ही नई खदानें शुरू किए जाने की भी तैयारियां चल रही हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1ली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों में हिन्दी तथा गणित विषयों की बुनियादी दक्षताओं को 100 दिनों में विकसित किया जाएगा। इसके लिए इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिला कलेक्टर कार्यक्रम की निगरानी करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी हिन्दी और गणित विषय की बेहतर शिक्षा ले सके। इस कार्यक्रम के बाद बच्चों की शिक्षा का स्तर देखने के लिए कल 20 दिसंबर से अगले वर्ष मार्च महीने तक आकलन प्रक्रिया चलाई जाएगी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जोरों पर है। सहकारी समितियों में धान बेचने के दौरान किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई उपार्जन केंद्रों में बारदाने की कमी और धान का उठाव नहीं होने के कारण खरीदी कार्य भी प्रभावित होने लगा है। राजनांदगांव जिले के कई उपार्जन केंद्रों में बारदाने की कमी के चलते पुराने बारदाने में धान की खरीदी की जा रही है। इस बीच खरीदी केंद्रों में बारदाने की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने पीडीएस और किसानों के पुराने जूट के बारदानों का भी उपयोग धान खरीदी कार्य में करने का निर्णय लिया है।
पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आज मुंगेली स्थित पार्टी कार्यालय में किया गया। शिविर में कार्यकर्ताओं को भाजपा की रीति, नीति और सिद्धांतों के बारे में अवगत कराया गया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में धान खरीदी कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। गिरदावरी में त्रुटि के कारण कई किसानों का रकबा घट गया है। उन्होंने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी करने का भी आरोप लगाया और कहा कि बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसी तरह जरहा गांव और लोरमी में भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्री साय के अलावा सांसद अरुण साव और विधायक पुन्नूलाल मोहले भी शामिल हुए। उधर जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में ग्रामीण मंडल के प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक नारायण चंदेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में किसानों के हितों और कृषि कानून को लेकर देशव्यापी जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कवर्धा के गांधी मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार के कृषि कानून को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में प्रदेश का किसान का शोषण हुआ है। घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार असफल रही है। किसान महापंचायत को नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने भी संबोधित किया। दूसरी ओर केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून को वापस लेने और समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश के किसानों का दल 30 दिसंबर को नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। राजनांदगांव के ग्राम पनेका में आयोजित किसान संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आंदोलन के समर्थन में किसान बारी बारी से दिल्ली जाएंगे। समाज को एकता, भाईचारे और समरसता का संदेश देने वाले बाबा गुरु घासीदास की जयंती के अवसर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेशवासियों और सतनामी समाज के लोगों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती गांधी ने अपने संदेश में कहा कि गुरु घासीदास ने 18वीं सदी में सामाजिक आर्थिक सुधार जैसे अनेक उल्लेखनीय कार्य किए और कमजोर वर्गों को उनके आत्मसम्मान का एहसास कराया। गुरु घासीदास का संपूर्ण जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी है। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक घनाराम साहू का आज रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महतो ने श्री साहू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं विधायक देवेन्द्र यादव, विद्यारतन भसीन, अरुण वोरा और पूर्व विधायक बीडी कुरैशी ने भी श्री साहू के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने पिछले 2 साल के भीतर 421 दिवंगत और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है। पिछले 2 वर्षों में 47 शहीद और 374 सामान्य मृत्यु के प्रकरणों में पात्र परिजनों को अनुकंपा नियुक्तियां दी गई हैं। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 5 किलो का विस्फोटक बरामद किया है। मिली जानकारी के मुताबिक गंगालूर थाना क्षेत्र के बीजापुर पुसनार बुरजी मार्ग पर माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यह विस्फोटक लगा रखा था। गश्त के दौरान जवानों ने इस विस्फोटक को बरामद किया, जिसे बाद में बम निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में मौसम साफ होने के बाद अब ठंड बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और दुर्ग संभागों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में और सर्वाधिक अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क और आकाश मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। वहीं राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में।
भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने आज सुबह पुलिस अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न मार्गों पर दौड़ लगाई और आम नागरिकों से रोज सुबह दौड़ने तथा व्यायाम करने की अपील की। महासमुंद जिले के पिथौरा क्षेत्र में 2 युवतियों के अपहरण का मामला सामने आया है। सांसद चुन्नीलाल साहू ने जिले के पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर युवतियों के अपहरणकर्ताओं के चुंगल से जल्द छुड़ाने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग जिले में एक व्यक्ति से लकी ड्रॉ के नाम पर करीब 53,000 रूपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में जामुल पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। बलरामपुर जिले में पुलिस ने करीब 1.25 लाख रूपये की कबाड़ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दुर्ग पुलिस ने भिलाई क्षेत्र से 3.25 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योग जगत से पूरी शक्ति लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय उद्योगों के लिए लौह अयस्क और कोयले की कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना का टीका लगवाना स्वैच्छिक होगा और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की शिक्षा का स्तर देखने के लिए कल से शुरू होगी आकलन प्रक्रिया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।